ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के फिर जोर पकड़ने की खबरों ने मरकज़ी हुकूमत को भी तशवीश में ला दिया है। राजधानी दिल्ली में तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। इस दरमियान मरकज़ी हुकूमत ने भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए कमर कस ली है। इसके तहत मरकज़ी हुकूमत पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए स्पेशल टीम भेज रही है। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से भेजी जा रही ये टीमें रियासती हुकूमत के साथ मिलकर कोरोना वबा से निपटने के लिए काम करेंगी। इससे पहले मरकजी हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए ऐसी ही टीमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मणिपुर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी भेजी थीं। एक पार्लिमानी कमेटी ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलात के दरमियान गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड की कमी और इस वबा के इलाज के लिए मखसूस गाइडलाइंस की कमी की वजह से प्राइवेट अस्पतालों ने काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर पैसे वसूल किए। कमेटी के सरबराह राम गोपाल यादव ने राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू को कोरोना वायरस का कहर और उसका बंदोबस्त की रिपोर्ट सौंपी। हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से निपटने के सिलसिले में ये किसी भी पार्लिमानी कमेटी की पहली रिपोर्ट है। कमेटी ने कहा है कि 1.3 अरब की आबादी वाले मुल्क में सेहत पर खर्च काफ़ी कम है। रिपोर्ट में कमेटी की जानिब से पब्लिक हेल्थ सिस्टम में हुकूमत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की अपील भी की गई है। सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर लव जिहाद को लेकर दोगला रवैया अपनाने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक तरफ लव जिहाद के खिलाफ कई रियासतों में कड़े कानून लाने की बात कर रही है और कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी ऐसा करने वालों को पार्टी के अंदर ही बड़े ओहदे दे रही है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स और मिनिस्टर्स मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन एक मुस्लिम हैं, जबकि उनकी बीवियां हिंदू हैं। वैसे ऐसे कई चेहरे बीजेपी में शामिल हैं जिन्होंने दूसरे मजहब में शादी की है। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह का इशारा बीजेपी के ऐसे ही लीडरों की तरफ था। मोदी जी के मंत्रिमंडल में मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं, उनकी पत्नी हिंदू है। उन्होंने भी लव जिहाद किया है क्या? शाहनवाज खान उनके सीनियर लीडर है, उनकी पत्नी भी हिंदू है, उन्होंने भी किया है क्या? बेकार, ये हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, मुद्दे इनके पास नहीं है, केवल नफरत फैलाना, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को भड़काना। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि धर्म जो है जोड़ता है। यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने जीएचएम सिलेक्शन को लेकर हैदराबाद का दौरा किया और बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश की। इस मौके पर हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जावड़ेकर ने हैदराबाद को डलास सिटी बनाने के टीआरएस के वादे की खूब धज्जियां उड़ाई। ग्लोबल सिटी बनाने का वादा था, फ्लड सिटी बनाकर छोड़ दिया। 15 दिन फ्लड, 6-6, 8-8 फुट, 10 फीट पानी, गाड़ियां बह रही है। देश ने कभी नहीं देखे ऐसे दृश्य हैदराबाद जैसे शहर में दिखाई दे। ये टेक सिटी है। टेक सिटी की यह हालत ये इंक्रोचमेंट के कारण हुई और ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं की। डल्लास की बात करते, वहां जाके ड्रेनेज देखो कैसा ड्रेनेज होता है। सफिशिएंट ड्रेनेज भी नहीं कर पाए और इसके कारण बारिश का पानी सब जगह जम गया, वो हमने देखा। तो एक ग्लोबल सिटी का वादा था, फ्लड सिटी में उसको बदल दिया। 1 लाख नौजवानों को नौकरी देने का वादा था, थोड़े लोगों को मिली, बाकी किसी को नहीं मिली। ड्रग मामले में एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कॉमेडियन भारती सिंह के बाद उनके शोहर हर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। हर्ष को उनके घर से करीब 87 ग्राम गांजा बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हर्ष और भारती दोनों ने अपने ऑफिस और घर पर एजेंसी के जरिए छापा मारने के बाद नशीली अशिया के इस्तेमाल करने का एतराफ़ भी किया है। इससे पहले एजेंसी ने भारती को गिरफ्तार किया था, जिन्हें आज NDPS कोर्ट में पेश किया जाएगा। कॉमेडियन भारती और हर्ष को 18 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने गिरफ्तार किया है।
इस्लाम के लिए शोबिस छोड़ देने वाली एक्ट्रेस सना खान ने कल हफ्ते को गुजरात के शहर सूरत के मुफ्ती अनस से शादी कर ली। खबर है कि सना के शौहर मुफ्ती अनस एक मुफ्ती के साथ साथ सूरत के बिजनेसमैन भी हैं। सना खान की शादी फोटोज़ और वीडियोज़ खूब वायरल हो रहे हैं। शादी के बाद सना खान ने अपने शौहर मुफ्ती अनस के साथ इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो भी शेयर की है। अपने इस पोस्ट में सना खान ने लिखा है कि अल्लाह के लिए एक दूसरे से हमने शादी कर ली। इस दुनिया में अल्लाह हमें साथ रखे और जन्नत में दोबारा मिलाए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सऊदी अरब में G20 ममालिक के इजलास की हुई शुरुआत। सऊदी शाह सलमान, पुतिन, ट्रंप और दीगर सरबराहान ने भी कोविड वैक्सीन की सप्लाई और कोरोना के असरात से निपटने पर दिया जोर। ट्रंप के व्हाइट हाउस न छोड़ने पर मजाक में करारा जवाब दे गए ओबामा। कहा, ट्रंप को व्हाइट हाउस से निकालने के लिए लेनी पड़ सकती है फौज की मदद। गजा से इसराइल की तरफ फायर किया गया मिसाइल, एक फैक्ट्री को पहुंचा मामूली नुकसान। बहाना मिलने पर इसराइल ने शुरू कर दी गजा पर बमबारी। जंगी तैयारों की आवाजों से दहल गया गजा। पार्लिमानी कमेटी ने किया एतराफ। कोरोना वबा के दौरान प्राइवेट अस्पतालों ने लिए बढ़ा चढ़ा कर पैसे। हुकूमत से पब्लिक हेल्थ सिस्टम में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की अपील की गई। लव जिहाद पर फिर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया दोगला रवैया अपनाने का इल्जाम। कहा, नकवी और शाहनवाज हुसैन ने की अलग मजहब में शादी, इस बारे में क्यों नहीं बोला जाता। एनसीबी ने मशहूर कॉमेडियन भारती और उनके शौहर हर्ष को किया गिरफ्तार। दोनों ने नशीली अशिया के इस्तेमाल का कर लिया एतराफ। 4 दिसंबर तक रहेंगे जुडिशियल कस्टडी में। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी दुनिया भर की आज की अहम खबरें। यूट्यूब पर BBN चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें BBN चैनल।